three blocks A, B, C of mass 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as on if force of 14 Newton, यहाँ पर एक 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, this is 14 न्यूटन is applied on 4 kg block, then the contact force between A and B. आपको A and B के बीच में contact force नॉर्मल रिएक्शंस, फ्रिक्शंस एंड टेंशंस को हमने अलग से डिस्कस किया है, तो स्टूडेंट्स आए तो वो वीडियो भी देख सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि ए एंड बी के बीच में जो कंटैक्ट फोर्स लग रहा है, तो कंटैक्ट फोर्स ऑलवेज कंटैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, एंड बी अगर इस पर एन फोर्स लगा रहा है तो ए भी इस पर एन फोर्स लगाएगा। आपको कह रहा है कंटैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पर तीनों एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो पहले आप कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। जैसे आप 4 kg, 2 kg एंड 1 kg, तो टोटल मास आपका 7 kg आ गया, एंड इस पर नेट फोर्स 14 न्यूटन है। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू F/m, तो 14/7, तो ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका निकल जाएगा। अब आप ए ब्लॉक को बाहर ले लीजिए, तो इसकी मास 4g इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ से पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, मान लीजिए कि वो N1 है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में N लग रहा है जिसको हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एंड ये इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया है। अब आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शंस में नेट फोर्स को कलेक्ट करना है। तो एक्सेलरेशंस के डायरेक्शंस में देखेंगे तो 14 माइनस n विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशंस, एंड एक्सेलरेशंस के परपेंडिकुलर जो फोर्स है दैट इज द बैलेंसिंग फोर्स, यानी कि आपका n1 माइनस 4g की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से n को फाइंड करने के लिए n इजकल टू हो जाएगा 14 माइनस 4a, एंड a का वैल्यू आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल दिए हैं, तो दिस इज द 14 एंड माइनस 8, सो दैट विल बी इक्वल टू 6 न्यूटन। तो आपका 6 न्यूटन करेक्ट हो जाएगा इस केसेस में।